महा कार्टून टीवी। चमत्कारी मोमोज। एक बार की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम नट्टू और गट्टू था। नट्टू गट्टू का बड़ा भाई था। मेरे भाई, तुम ऐसे हर किसी से फालतू में झगड़ा ना किया करो, तुम्हारी सेहत पर नुकसान होगा। भैया आप तो कुछ ना ही बोले, यही आपके लिए ठीक रहेगा। मेरा मुंह मत खुलवाइए। मेरे भाई इतना गुस्सा नहीं करते। मैं मानता हूँ कि इस लड़के से गलती हो गई है, पर इतना भी गुस्सा और डांटना ठीक नहीं है। अरे रहने दीजिए, आप तो होते कौन है आप मुझे सलाह देने वाले। वैसे भी आपको क्या पता कि बिजनेस कैसे किया जाता है। गट्टू बड़ा ही बदतमीज लड़का था। वहीं उन दोनों की बातें नट्टू की बीवी कमला चुपके से सुन रही थी। अरे जरा सुनिए, यहाँ तो आइए। आप जाइए और अपनी बीवी की सेवा कीजिए, बस यही आता है ना आपको। हाँ, आ रहा हूँ। नट्टू अपनी बीवी की आवाज सुनकर अंदर चला गया। तभी गट्टू पीछे से बोला, जाओ जाओ बीवी के नौकर। हाँ बोलो कमला। देखिए, मुझे आपका भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कुछ करते क्यों नहीं? कमला शांत। अरे शांत हो जाओ। देखो, तुम इतना मत सोचा करो, ठीक है? अच्छा, मैं मुन्नी को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। बाजार से कुछ लाना है क्या? हाँ, वो कपड़े सिलकर देने हैं, तो लाल और हरे रंग का धागा खत्म हो गया है। आप वापस आने पर बाजार से लेते आना। हाँ ठीक है, चलो मुन्नी, स्कूल चलते हैं। नट्टू अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया और इधर कमला अपने दैनिक घरेलू कामों में व्यस्त हो गई। घरेलू काम करने के बाद कमला कपड़े भी सिलती थी, जिससे घर का खर्चा चलता था। ओहो, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब मैं क्या करूं? घर के खर्चे बढ़ गए हैं, ऊपर से मुन्नी की पढ़ाई। यही सोचते सोचते वो मंदिर पहुंच गई और भगवान को अपने सारे दुख बताने लगी। पुत्री, ये लो प्रसाद। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो और सारी चिंताएं दूर हो जाएं और तुम ही अपने परिवार के लिए सफलता का कारण बनो। हाँ, मेरा मन अब शांत और हल्का हल्का सा लग रहा है। हे परमात्मा, तेरी माया अपरंपार है। कुछ दिनों के बाद कमला के पास कपड़े सिलने का बड़ा ऑर्डर आया, जिससे उसको बहुत फायदा हुआ। अजी सुनते हो? इधर आना, जरा कुछ बताना है। ये कुछ पैसे हैं, आप ले लीजिए। मैंने सोचा है कि इन पैसों से आप शहर जाएं और कुछ काम सीखें, फिर यहाँ आकर अपना बिजनेस खोलें। ठीक है कमला, जो तुम कहो। नट्टू अपनी पत्नी कमला के पैसों से शहर चला गया। वहाँ जाकर उसने किसी बड़े से रेस्टोरेंट में काम किया और हर तरह का खाना बनाना सीखा। पर वो मोमोज बड़े ही अच्छे बनाता था, जिसकी वजह से वो शहर में मशहूर होने लगा और रेस्टोरेंट का मालिक नट्टू की मेहनत से खुश हो गया। नट्टू, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को बरकरार रखो। ये लो तुम्हारा इंक्रीमेंट। मालिक, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? नट्टू बहुत ही खुश था, क्योंकि अब उसके पास नाम और काम दोनों था। लेकिन पता नहीं, वो अचानक से काफी दुखी हो गया। मालिक को मेरा काम पसंद बहुत आया है, पर कमला ने कहा था कि काम सीखकर मैं गांव में अपना बिजनेस खोल लूं। हे भगवान, किस धर्म संकट में आपने मुझे डाल दिया। अब मैं क्या करूं? नट्टू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास मालिक का फोन आया। नट्टू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारे जाने के बाद कुछ बिल्डर आए थे। वो कह रहे थे कि इस रेस्टोरेंट को तोड़कर
वो यहाँ एक मॉल बनाना चाहते हैं। तो आई एम रियली सॉरी नट्टू, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख पाऊंगा, मुझे माफ कर देना नट्टू। जब नट्टू ने अपने मालिक की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसे खुशी और दुख दोनों का एहसास एक साथ हो रहा था। अब मैं अपना बिजनेस खोल पाऊंगा। नट्टू अब शहर से गांव आ चुका था। पति को अपने सामने देखकर कमला बहुत खुश हुई। उसने नट्टू से कहा, अरे आप आ गए, आइए आइए बैठिए, आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे बात है ही खुश होने वाली। जब तुम भी सुनोगी ना तो तुम भी खुशी से झूम उठोगी। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर बताओ। नट्टू ने सारी बात कमला को बता दी, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुई। अब जरा सुनिए, मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई कि हम बनाएंगे क्या? जानना चाहती हो हम क्या करेंगे? हम मोमोज बनाएंगे। अब भला ये मोमोज क्या होता है? मोमोज मैदे से बने होते हैं। वो कुछ मोदक जैसे दिखते हैं। उसमें हम सब्जियां भरते हैं, यहाँ तक कि इसे तल भी सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी। तुम ला दोगी ना? हाँ जी, क्यों नहीं। आप मुझे बस सामान की लिस्ट दे दीजिए। इसके बाद कमला बाजार से लिस्ट के अनुसार सारा सामान ले आई, जिसके बाद नट्टू और कमला ने मिलकर रसोई में मोमोज बनाए। जी सुनिए, मैं बोल रही थी कि यहाँ के लोग मोमोज को पसंद तो करेंगे ना? अरे क्यों नहीं, मेरे हाथ में तो जादू है। दोनों मिलकर हंसने लगे और गांव के बाजार की ओर चल पड़े। मोमोज ले लो, गरम गरम मोमोज ले लो। उसी समय गट्टू बाजार में अपने फलों का ठेला लेकर घूम रहा था। अरे यार, वहाँ तो बहुत ही भीड़ है। एक काम करता हूँ, अपनी रेडी वहीं लेकर खड़ा हो जाता हूँ। क्या पता इस भीड़ में मेरी भी अच्छी आमदनी हो जाए। है? ये क्या? नट्टू और भाभी इधर। आगे जाके देखूं तो सही कि ये बेच क्या रहे हैं। हाँ, ये क्या बेच रहे हैं? नट्टू और कमला ने मोमोज बेचकर पहले ही दिन में काफी अच्छी कमाई कर ली। देख रहे हो आप नट्टू जी, आज की आमदनी कितनी ज्यादा है। मैं तो हैरान ही हो गई। हाँ कमला, मैं भी बहुत खुश हूँ। मानो जैसे ये सपना हो। हमने जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा लाभ मिला है हमें। हाँ जी, पूरे दिन की आमदनी 9,000 हुई है। हाँ कमला, अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। जी बोलिए। वो मैं देख रहा था कि गट्टू की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही, तो मैंने सोचा है कि हम थोड़ी उसकी भी मदद कर दें। उसके फलों के कारोबार में कुछ मदद हो जाएगी। मगर नट्टू जी, आपको पता नहीं गट्टू आपको कितना बुरा भला बोलता है, कितनी बदतमीजी से बात करता है वो आपसे। मैं जानता हूँ कमला, लेकिन अभी वो छोटा है और भाइयों में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं। इसमें नई बात क्या है? अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत ही बदतमीज हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अरे नहीं छोटे, ऐसा मत कह। आजा आजा छोटे, मेरे गले लग जा। गट्टू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने भाई और भाभी से अपनी गलती की माफी मांग ली। वहीं दोनों ने गट्टू को माफ भी कर दिया। साथ ही गट्टू अपने भैया और भाभी की उनके काम में मदद करने लगा और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें
और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।